कुरान समझ में नहीं आता, जो कहता है ना मेरे लिए कुरान काफी है, तो मेरा चैलेंज है हाजी उसे कहता हूँ कि कलमा दिखाओ कुरान में कहा। मेरा चैलेंज है अजान दिखाओ कुरान में कहा। मेरा चैलेंज है 5 नमाजों की कितनी कितनी रकातें हैं, फजर की कितनी है, जोहर की कितनी है, असर की कितनी है, मगरब की कितनी है, ईशा की कितनी है। किससे पूछना पड़ेगा? फिर आएगा जी फिर ये आले मोहम्मद से पूछना पड़ेगा। ये किसने बताया ये कितनी रकातें हैं? ये सरकार दो आलम। इसका मतलब कि इनके बगैर नहीं है। सरकार की एक हदीस याद दिलाता चलूं, कभी भी कुरान आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक इस बात को नहीं आप समझेंगे। जी जी। सरकार की आखिरी वसीयत है जी, शिया सुन्नी की किताबों में जी मुत्तफिक ये बात है, यदि किसी को इतराज ही नहीं इस बात में। सरकार दो आलम ने आखिरी वक्त कहा, मैंने तुम्हें सुनो मेरे सुहाबा मेरी बात, इन्नी तारकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं जी। दो चीजें, एक नहीं 2 चीजें जी। 1 किताब अल्लाह बेशक जो मुकद्दस तय्यब व ताहिर है, जो इज्जत वाली है। 2 अहले बैत इतरत, इस लफ्ज को मुनाफिक लोग जो हैं वो सुनाते हैं जी हजूर ने फरमाया किताब और एक सुन्नत जी। लफ्ज सुन्नत नहीं, मेरा चैलेंज है कायनात के हर उन्माद। एक फकीर का चैलेंज, हम आलम नहीं है, हम तो फकीर तरह। एक किताब, दूसरी अहले बैत इतरत, मेरे सुहाबा अगर तुम इन दोनों का ही दामन थामे रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तुम फिरकों में नहीं बटोगे। आप कोई चिश्ती हो, कोई कादरी, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई वहाबी, ये कहाँ क्या है ये सारा? क्योंकि उस हदीस उस बात को मान लेते तो कभी ये फिरकों में न पड़ते। सरकार ने फरमाया एक किताबुल्लाह, एक अहले बैत, इन दोनों को ना छोड़ना, क्योंकि ये दोनों ही हौज़े कौसर पर कयामत वाले दिन इकट्ठी मेरे पास आएंगे। यानी कुरान और अहले बैत आले मोहम्मद ये दोनों साथ साथ। पता चले जब तक कुरान रहेगा तब तक अहले बैत रहेगी। कुछ लोग हैं अपने बेगाने जो कहते जी वो मर गए हैं, हम उनसे कैसे पूछें? लानत है उसकी सोच पर जी, हम कैसे पूछें? ये कैमरा तस्वीर बनाना हराम है कि हलाल है? बेशुमार के बच्चे तुम्हें 1400 साल पहले नहीं बता दिए ये बहुत हराम है, ये तस्वीरें। ये नहीं तपोसला, हम उनसे जी कैसे पूछेंगे? और जब वो थे इन्होंने उस वक्त भी शादी अजीब बातें पूछी। सरकार ने कहा पूछो क्या पूछते हो? इन्होंने कहा जी बताएं मेरे सर पर बाल कितने हैं? मौला अली ने फरमाया तू वादा कर अपनी टिंड कराएगा तो गिनेगा, फिर गिनने पड़ेंगे। जी ऐसे बेहुदा सवाल, मैं क्या खा कर आया हूँ जी? ये तो सवाल है करने वाला। सरकार ने फरमाया कुरान और अहले बैत कुछ भी पूछना है कुरान और अहले बैत से पूछना। पता चले कुरान समझ में नहीं आता, अभी तक जाएं पूरी दुनिया के उलमाओं के पास जाएं जी, ये बताएं ये अलिफ लाम मीम क्या है? जी बताया आज तक किसी ने? नहीं बताया जी? जी नहीं, आपको मौला की कसम नहीं। क्यों नहीं बताया? हालांकि आम टाइटल है, अलिफ लाम मीम टाइटल है। जी आले मोहम्मद फरमा गए क्योंकि ये उस दरवाजे पर नहीं जाते, बाबुल इल्म के दरवाजे पर नहीं जाते। हमने जो कुछ भी पूछना है किसी मुल्ला से नहीं पूछना, आले मोहम्मद से पूछना। फरमाते हैं ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। सुनो, फिर मौला अली का बादशाह का हाथ बुलंद किया हदीस के बाद, फरमाया सुनो कुरान अली के साथ है। ये नहीं कहा कि अली कुरान के साथ है, कहते कुरान अली के साथ है। कहीं फरमाया हक अली के साथ है, या फरमाया कुरान अली के साथ है? फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिधर अली जाएगा उधर कुरान जाएगा, ये दोनों साथ साथ रहेंगे। मेरे सहाबा
میری سنت کو علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آنا مدینہ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے، جس نے بھی علم پوچھنا ہے دروازے سے آؤ، دروازے سے آؤ، دیواروں سے نہ آؤ۔ افسوس لوگ دیواروں سے آ رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ دروازے کو چھوڑ کر دیواریں پھلانگ کر۔ قرآن سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم دروازے کو چھوڑ کر دیواریں پھلانگ کر آؤ، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، دروازے والے کو سلوٹ مارو، اجازت دو تو ہم نے اس دروازے سے علم لینا ہے۔ فرماتے علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو پھر علی بادشاہ کا وہیں پہ فرمان ہے کیا جی؟ دنیا والوں پوچھو مجھ سے، میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیتیں رات کو نازل ہوئی، کون سی دن کو نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، بلند پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی صحرا میں نازل ہوئی، کون سی کس پر نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو۔